आता है वर्ष जाता है, वर्ष आता है वर्ष जाता है, किंतु इस वर्ष आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी हमारे सिंह राशि के दर्शक देख रहे हैं। आज हम कुछ ऐसी भविष्यवाणियां आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, आप पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो सच साबित होकर ही रहेंगी, उनको कोई नहीं मेट सकता है। लिख कर रख लीजिएगा 2026 में जो ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी तक किसी ने नहीं की होंगी, मैं सिर्फ उन भविष्यवाणियों पर ही चर्चा करूंगा जो होकर ही रहेंगी। देखिए, मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की, जो आपको क्या प्रदान करेंगे, क्या देंगे आपको। देवगुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज जो अष्टम भाव, पूरा तत्व भाव आपके ज्ञान के भाव पर बैठे हुए हैं। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज और केतु महाराज के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये क्या देंगे और क्या ले सकते हैं। यानी कि हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि यह आपको क्या देंगे, क्योंकि नवों ग्रहों में देवताओं के गुरु कोई और अन्य कोई और गुरु नहीं है। देवताओं के गुरु साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। कौन है? देवगुरु बृहस्पति साक्षात देवताओं के गुरु हैं। गु माने होता है अंधकार और रूह माने होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे, वही हमारा गुरु होता है। गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा गुरुहर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर कोई संसार में नहीं है। तो गुरु आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। गुरु के 12वें भाव पर विद्यमान होने से आपको क्या प्राप्त होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कौन है? अष्टमेश हैं। आपके पूरा तत्व भाव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, बुद्धि भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव पर बैठेंगे जाकर। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव पर। बड़ा ही इंटरेस्टेड ये वर्ष आपके लिए रहेगा। उन चीज़ों में खोज, जो लोग खोज करते हैं, यानी कि आप वो हर चीज़ की खोज कर पाएंगे जो आप सोच रहे थे। पहली एक भविष्यवाणी मैं अगर करना चाहूँगा तो ये करना चाहूँगा कि विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे थे, उनके लिए ये सुनहरा शुभ अवसर प्राप्त होगा कि आप विदेश सेटलमेंट हो पाएंगे, विदेश आप जा पाएंगे। जो आप मन में सोचे थे ना कि हमारा विदेश में ट्रेवलिंग यात्रा हो, विदेश में ही हम नौकरी करें, विदेश में ही हम अपना खुद का काम करें, ये आप सोच रहे थे, तो ये आपके साथ में होकर रहेगा। ये प्रथम चीज। दूसरी चीज, अष्टमेश 12वें भाव पर, अर्थात मुकदमा में विजय। आप पर किसी भी प्रकार का कैसा भी किसी ने आप पर मुकदमा आपके ऊपर डाल रखा है, कैसा भी किसी भी प्रकार का, उस मुकदमा में आपको विजय प्राप्त होगी। खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, या किसी अन्य प्रकार का अगर कोई मुकदमा जो झूठा डाल रखा है, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये दूसरी भविष्यवाणी कि मुकदमा में आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होगी। तीसरी भविष्यवाणी मैं अगर करना चाहूंगा तो ये करना चाहूंगा, आपका रुका हुआ पैसा, आपका कहीं अगर पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ धन है, आपने किसी को दे रखा है, उसने आपका पैसा हड़प लिया, भाई आपके जो स्वामी हैं, आप स्वयं ग्रहों के राजा हैं, सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश हैं, तो आपकी भी वही चीज़ है कि हाँ, अगर कोई ये कह दें कि नहीं करेंगे तो फिर करवा कोई नहीं सकता है आपसे, और ये कहें कि हम इसकी मदद करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है, तो आप करेंगे तो करेंगे। भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाना, भाई राजा के सामने कोई अगर रो दे कहा, भाई आप राजा के सामने कोई आदमी अगर रोता है ना, तो राजा को तरस आ जाता है। तो वैसा ही स्वभाव आपका है, उस तरस में आकर आप धोखा खा गए होंगे, और धोखा हुआ होगा जिससे आपका धन फंस गया होगा, पैसा किसी ने हड़प लिया होगा। तो ऐसा पैसा, ऐसा धन आपका ये संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। ऐसा पैसा आपका जो है कहीं किसी जगह फंसा हुआ है, कहीं पर भी XYZ, वो धन आपका निकलेगा। साथ ही साथ हेल्थ से संबंधित शनिदेव अष्टम भाव पर रहेंगे। हेल्थ में जो अभी तक आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में जो सुधार नहीं आ रहा था, मतलब काफ़ी लंबे समय से माना शनिदेव महाराज ढैया भी आप पर लगाए हैं, लेकिन फिर भी आपको हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो हेल्थ से संबंधित आपको समस्याएं हो रही थी, वो आपको हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होंगी।
यानी कुल मिलाकर, और कवि ने भी कल्पना की है, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो हो माया। पहला सुख क्या बताया है? पहला सुख निरोगी काया, यानी कि शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से पता नहीं कितने अच्छे कर्म हमने किए होंगे पूर्व जन्म में, जो हमें भगवान ने ये मानुष का तन दिया है। भगवान ने तुमको हाथी, घोड़ा, बैल, बकरा, भैंसा, गधा ये नहीं बनाया। भगवान ने क्या बनाया? तुमको एक मनुष्य बनाया। और मनुष्य होकर भी अगर आप कुछ ना कर पाए, कुछ ना प्राप्त कर पाए, तो आपका जीवन व्यर्थ का है। तो बड़े भाग्य, तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये सुर दुर्लभ मुनि सब ग्रंथ न गावा, यानी कि मनुष्य का तन अगर पाकर आपने कुछ नहीं कर पाया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मानव का जो शरीर है, ये शरीर बड़े भाग्य आपको प्राप्त हुआ है। तो हेल्थ आपकी कुल मिलाकर उत्तम अच्छी रहेगी। बस खान पान का, क्योंकि आप पर मुकदमा चल रहा है शनिदेव महाराज का, इसलिए खान पान पर आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप खान पान पर ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे तो संभवतः ही, जैसे अब ढैया शनिदेव माई, ढैया का मतलब होता है आप पर 2.5 साल का मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा में आप गलत काम करेंगे तो उसकी सजा भी आपको भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितना आप सात्विक भोजन करें, जितना अच्छा भोजन करें, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी वृद्धि होगी। व्यापार में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ जो है यही शनिदेव महाराज आपको पहुंचाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे कोई वाहन, आप कोई प्रॉपर्टी, आप या तो वाहन आप खरीद पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। वाहन या प्रॉपर्टी या मकान, इनमें से कोई चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे, इस वर्ष खरीद पाएंगे आप घर लेने की सोच रहे थे, या घर सेल करने की सोच रहे थे, या प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे थे, या सेल करने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वहाँ आप कर पाएंगे। यानी कि घर या प्रॉपर्टी या वाहन, ये चीज़ें परचेस कर सकते हैं, आप कर पाएंगे। ये चीज़ जो है 2026 में ये भी आप पर लागू होगी। कर्ज में आपको राहत प्रदान होगी। जो आप पर कर्ज, अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, उस कर्ज में आपको काफ़ी राहत यहाँ पर प्रदान होगी। यानी कर्ज में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं पर, दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। जो शत्रु हैं आपके, दुश्मन हैं आपके, उन दुश्मनों पर, उन शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय भी प्राप्त होकर ही रहेगी। इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ राहु भाई आपके 7वें भाव पर रहेंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को आपको संभाल कर रखना है। व्यवसाय के क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जितना सस्पेंस बनाकर, जितने आराम से कोई कार्य करेंगे, उतना ही आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। और जल्दबाजी में अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ भी आप लॉस ही लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव, यहाँ पर राहु जो है ना 7वें पर हैं, शनि 8वें पर हैं। तो यहाँ पर जितना हो सके आप उतना आप अपना जो है सस्पेंस बनाकर चलेंगे, सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, उतना ही शनिदेव महाराज आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। व्यर्थ की चीज़ों से आपको अपना दिमाग नहीं रखना है, आपको व्यर्थ की चीज़ें नहीं सोचनी है, व्यर्थ के लफड़ों में नहीं पड़ना है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब मत रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, बस इस चीज़ पर आपको फोकस बनाकर रखना है। अगर आप इस चीज़ पर फोकस बनाकर रखेंगे तो उतना ही उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। उपाय की बात करें हम तो रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। बस ये नॉर्मल से उपाय हैं, हर हफ्ते करते रहिए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आचरण अपने शुद्ध रखिए, सात्विक भोजन करिए, अपना कार्य करिए, दूसरे के कार्य में टांग मत अड़ाइए और जल्दबाजी ना करिए। जो मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं ये सच साबित होकर रहेंगी। हमने सावधानी भी आपको बताई है, क्या सावधानी आपको बरतनी है। ऐसा करने का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, प्रणाम।